सो वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रिक्स। ब्रिक्स एक्चुअली जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल्स में हम बताएंगे नहीं, आप डिटेल्स में नोट करते हुए चलिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ब्रिक। सबसे पहले हम चाहते हैं कि ब्रिक होती क्या है। जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है ब्रिक सभी ने देखा होगा। ब्रिक क्या है? ब्रिक इज द कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है जिसकी हेल्प से हम बॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, ये आर्टिफिशियल मटेरियल होता है। आर्टिफिशियल का मतलब ये कि ब्रिक को हम खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्ले एंड अदर मटेरियल्स। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ब्रिक के हम ये देखते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, सेकेंड स्लाइड शो कर देते हैं। तो सेकेंड स्लाइड है कंपोनेंट ऑफ ब्रिक। ब्रिक के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो मेजर कंपोनेंट के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है हमारे पास में एल्यूमिना। एल्यूमिना का जो परसेंट होता है वो 20 to 30% होता है हमारी ब्रिक में। सेकेंड कंपोनेंट होता है सिलिका। सिलिका इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्रिक। मतलब सिलिका का जो सिलिका का कंपोनेंट है जो ब्रिक में, उसमें सबसे ज़्यादा परसेंट होता है सिलिका का ब्रिक में, जो होता है 50 to 60%। थर्ड होता है हमारे पास में लाइम, जिसका परसेंट होता है 4 to 5%। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, जिसका 5 to 6%। एंड लास्ट इज मैग्नीशिया। मैग्नीशिया इज लेस देन 1% ब्रिक में होता है। तो ये है हमारे पास में कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिक। अब इन कंपोनेंट्स जो है, जैसे एल्यूमिना हो गया, सिलिका, लाइम, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड मैग्नीशिया, इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं ब्रिक में। मतलब एक्चुअली हम जो परसेंट इनका जो रख रहे हैं, इतना ही परसेंट का क्यों रखते हैं, इससे कम क्यों नहीं रखते हैं, इससे ज़्यादा क्यों नहीं रखते। ज़्यादा रखोगे तो क्या प्रॉब्लम आएंगी, कम रखोगे तो क्या प्रॉब्लम्स आएगी। और एल्यूमिना का मतलब एल्यूमिना वहाँ पे प्रोवाइड करने का क्या मोटो है हमारा, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं मतलब फंक्शंस ऑफ ब्रिक कंपोनेंट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एल्यूमिना। तो एल्यूमिना क्या होता है देखते हैं हम यहाँ पे। तो इट इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी टू द ब्रिक अर्थ सो दैट इट कैन बी इजिली मोल्डेड इनटू रिक्वायर्ड शेप एंड साइज। मतलब जो ब्रिक होती है हमारे पास में, उस ब्रिक को एक प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है एल्यूमिना, जिससे कि हम उसको एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज में मोल्ड कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि ब्रिक का जो शेप होता है वो क्यूबॉइडल शेप होता है, तो उस क्यूबॉइडल शेप में हम उस ब्रिक को मोल्ड कर सकें। तो उसको मोल्ड करने के लिए उसकी प्लास्टिसिटी होनी चाहिए। तो प्लास्टिसिटी जो इम्पार्ट करता है वो कौन करता है? एल्यूमिना करता है। अब एल्यूमिना का जो परसेंट हमने फिक्स करके रखा था 20 to 30%। अब इससे ज़्यादा अगर एक्सेस कर जाए तो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो हम देखते हैं। तो अगर एल्यूमिना का जो परसेंट है वो 20 to 30% जो उसकी लिमिट वैल्यू है, उससे एक्सेस कर जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि श्रिंकेज एंड बार्पिंग होती है। जब ब्रिक ड्राई होती है, सूखती है, तो उसके बाद में जो ब्रिक है आपकी, उस ब्रिक में श्रिंकेज एंड बार्पिंग कंडीशन क्रिएट हो जाती है। मतलब ब्रिक श्रिंक कर जाती है, मतलब उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है अगर एल्यूमिना का कंटेंट हम एक्सेस में रखें। मतलब जितना कंटेंट हमें चाहिए उससे ज़्यादा अगर एल्यूमिना का कंटेंट ब्रिक में हो तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास में सिलिका। सिलिका क्या होता है कि सिलिका जो होता है वो क्रैकिंग, श्रिंकेज एंड बार्पिंग को प्रिवेंट करता है ब्रिक में। मतलब कि ब्रिक में क्रैकिंग डेवलप ना हो, श्रिंकेज ना हो, बार्पिंग ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम सिलिका का एक एडुकेट परसेंट उसमें ब्रिक में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर क्रैकिंग या श्रिंकेज या बार्पिंग नहीं होगी ब्रिक में, तो उसका जो यूनिफॉर्म शेप एंड साइज भी हम मेंटेन कर सकते हैं। अब अगर सिलिका का परसेंट हम मतलब एक्सेस में प्रोवाइड करें सिलिका को, मतलब एक फिक्स अमाउंट जो हमारे पास में 50 to 60% था, उससे ज़्यादा अगर हम सिलिका को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो उस कंडीशन में एक्चुअल में होता क्या है कि जो ब्रिक पार्टिकल्स के जो बीच में जो कोहेजन बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ऑब्वियसली अगर बॉन्ड डिस्ट्रॉय होगा तो उसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है, मतलब जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है ब्रिक की, वो कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब ब्रिक आपकी जो है वो क्या हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी, आसानी से ब्रेक कर सकती है। आसानी से ब्रेक करेगी तो ऑब्वियसली जो आप स्ट्रक्चर उस ब्रिक से बना रहे हैं, उसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी भी उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास में लाइम। लाइम क्या होता है? लाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, बहुत कम परसेंट में हम इसको यूज़ करते हैं, 4 to 5% यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ब्रिक का। ये भी क्या करता है कि श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है, मतलब ब्रिक में श्रिंक ना हो, इसको प्रिवेंट करता है। अगर इसकी क्वांटिटी अगर एक्सेस में चली जाए, मतलब कि 4 to 5% से ज़्यादा अगर हम लाइम को प्रोवाइड करते हैं ब्रिक में, तो क्या होता है कि ब्रिक जो होती है वो मेल्ट हो जाती है। मेल्ट का मतलब ये होता है कि ब्रिक का वॉल्यूम चेंज हो जाता है। ऑब्वियसली हमको एक पर्टिकुलर रिक्वायर्ड शेप एंड साइज की ब्रिक नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो ये है पर्पस लाइम को प्रोवाइड करने का। नेक्स्ट है हमारे पास में ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। ऑक्साइड्स ऑफ आयरन क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। तो इट हेल्प्स इन फ्यूजिंग ऑफ लाइम एंड सिलिका विद ईच अदर। इट तो क्या करता है कि जो
हमने अभी दो कंपोनेंट देखे थे ब्रिक के अंदर, एक लाइम देखा था, दूसरा सिलिका देखा था। इन दोनों को इन्फ्यूज करने के काम आता है ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। इन्फ्यूज करना मतलब उन दोनों की रिएक्शन कराना, ठीक है। तो इसके लिए हम ऑक्साइड्स ऑफ आयरन को यूज करते हैं। इसका परसेंट हमने देखा था 5 to 6% होता है, ठीक है। जनरली जो ऑक्साइड्स ऑफ आयरन होता है वो एक ब्रिक को रेडिश ब्राउन कलर भी प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा कि ब्रिक का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर की ब्रिक होती है, और साथ में एक और कलर होता है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जनरली आपने देखा होगा ब्रिक का डायग्राम मैंने आपको शुरू में दिखाया था, नॉर्मली आपने देखा भी है। तो ब्रिक का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। रेडिश ब्राउन कलर जो ब्रिक को मिलता है वो ऑक्साइड्स ऑफ आयरन के कारण ही मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशिया। मैग्नीशिया क्या होता है कि जो ब्रिक को येलोइश शेड प्रोवाइड करता है, मतलब येलोइश कलर प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा ब्रिक में रेडिश ब्राउन कलर की ब्रिक होती है और साथ में उसमें थोड़ा सा येलोइश शेड भी होता है उसका। तो ये येलोइश शेड जो आता है ब्रिक में वो मैग्नीशिया के कारण आता है, ठीक है। ये श्रिंकेज से भी प्रिवेंट करता है ब्रिक को, मतलब ब्रिक में श्रिंकेज होने से भी रोकता है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया की क्वांटिटी हम कितनी लेते हैं? लेस देन 1%, मतलब 1% से ज़्यादा हम उसमें प्रोवाइड नहीं करते हैं। और अगर इनकेस 1% से ज़्यादा अगर हमने मैग्नीशिया को प्रोवाइड किया तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो ब्रिक जो रहेगी हमारी वो क्या कर जाएगी? डिके कर जाएगी। डिके कर जाना मतलब ब्रेक हो जाना, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे हमारे पास में, और इन कंपोनेंट्स के फंक्शंस को हमने देखा ब्रिक में क्या क्या होने चाहिए, मतलब कि इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, और उससे एक्सेस करती है तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और इनके फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में कुछ हार्मफुल इंग्रेडिएंट टू ब्रिक, मतलब कि ब्रिक में कुछ हार्मफुल इंग्रेडिएंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब ये हार्मफुल इंग्रेडिएंट क्या क्या हो सकते हैं और इनसे क्या क्या हमें नुकसान हो सकता है, मतलब कि क्या क्या हमें ब्रिक को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं या हार्म कर सकते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला जो हमारे पास में इंग्रेडिएंट होता है ब्रिक में वो होता है लाइम स्लैकिंग। लाइम स्लैकिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखो हमने देखा था कि ब्रिक का एक कंपोनेंट था लाइम। लाइम का परसेंट हमने कितना लिया था ब्रिक में? 4 to 5%। अब ऑब्वियसली जो 4 to 5% जो लाइम हमने यूज किया था वो लाइम सिलिका से रिएक्ट करके एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ या पर्टिकुलर जो उसका फंक्शन होता है वो प्रोवाइड कर रहा था वहाँ पर, तो सिंकेज को प्रिवेंट कर रहा था, वार्पिंग को प्रिवेंट कर रहा था, ठीक है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर हम लाइम प्रोवाइड करते हैं तो वो जो एक्सेस लाइम जो होता है हमारे पास में वो क्या करता है? स्लैग कर जाता है। और उस स्लैग करने के कारण ही लाइम का ब्रिक जो है वो एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज गेन नहीं कर पाती है, ठीक है ना। तो ये होती है लाइम स्लैकिंग। तो ये लाइम स्लैकिंग इंग्रेडिएंट आपके ब्रिक में नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो हम पर्टिकुलर शेप एंड साइज की हमें ब्रिक नहीं मिल पाएगी, ठीक है, श्रिंकेज को हम प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट होता है हमारे पास में आयरन पायरेट। आयरन पायरेट क्या होता है? आयरन पायरेट अगर आपके ब्रिक में प्रेजेंट होता है तो ये क्या करता है कि वाटर से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। और वाटर से अगर ये रिएक्ट कर जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है ब्रिक की वो आपकी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये इंग्रेडिएंट भी आपके ब्रिक में प्रोवाइड नहीं, मतलब ब्रिक में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट होता है आपके पास में एल्कलीस। एल्कलीस क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर होता है, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो ये भी ऑब्वियसली वो लोड कैरी कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है एल्कलीस, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है हमारे पास में ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर उसके बाद में आपको वेजिटेटिव मैटर, इन दोनों मैटर को मैं आपको एक साथ बताऊंगा। एक्चुअल में होते क्या है, अगर ये आपके ब्रिक के अंदर प्रेजेंट है, मतलब आप जब ब्रिक को मोल्ड कर रहे हो, ठीक है, ब्रिक को हम क्ले से मोल्ड करते हैं, क्ले में अगर आपके ऑर्गेनिक मैटर या वेजिटेटिव मैटर प्रेजेंट है तो ये क्या होते हैं कि कुछ समय के बाद में जब ब्रिक आपकी ड्राई हो जाती है कुछ समय के बाद में क्या कर जाते हैं, ये ऑक्सीडाइज कर जाते हैं। अब ये ऑक्सीडाइज कर जाएंगे तो एक ब्रिक में क्या करते हैं, कैविटी फॉर्म कर देते हैं। अब ऑब्वियसली अगर आपकी ब्रिक में कैविटी है तो कैविटी के कारण क्या हो जाएगी, उसकी ब्रिक की लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनिक मैटर और वेजिटेटिव मैटर भी हमारी ब्रिक में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास में स्टोन्स एंड पेबल्स। ये भी वही है, आप सपोज आप देखो कि आपने ब्रिक क्ले से बनाया, उस क्ले में अगर स्टोन्स या पेबल्स प्रेजेंट, कुछ समय के बाद में जब आपकी ब्रिक ड्राई होगी तो कुछ समय के बाद में क्या होगी, स्टोन और पेबल वहाँ से रिमूव कर जाते हैं, मतलब वहाँ से हट जाते हैं, निकल के बाहर निकल आते हैं। अब ऑब्वियसली ये बाहर निकल के आएंगे तो ये भी क्या करेंगे, कैविटी फॉर्म करेंगे। और ये जो कैविटी होती है आपकी, ऑब्वियसली कैविटी आ गई आपके ब्रिक में तो क्या हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, मतलब उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो ये कुछ 6 इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो ब्रिक में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो ये ब्रिक को हार्म करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। और इसके प्रेजेंट अगर किसके रिगार्डिंग हम बात करें तो उसकी स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग, उसकी स्ट्रेंथ को कम कर सकते हैं, ठीक है। उसकी शेप एंड साइज, मतलब उसकी प्रॉपर्टी को कम कर सकते हैं, मतलब उसको पर्टिकुलर शेप एंड साइज प्रोवाइड नहीं, पर्टिकुलर शेप एंड साइज नहीं हो सकता ब्रिक का, ठीक है। श्रिंकेज को इंक्रीज कर सकते हैं, वार्पिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो मटेरियल इंग्रेडिएंट्स हैं ये ब्रिक में प्रेजेंट नहीं होना।
तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। हमने आज के लेक्चर में क्या देखा कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिक देखा, कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिक में उन कंपोनेंट्स के फंक्शंस देखें और कुछ हार्मफुल इंग्रेडिएंट देखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे पास में हुआ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक का है। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट। थैंक यू सो मच गाइस।